हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज फिर से एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक यहाँ पे क्या, अभी तक हम लोगों ने एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर लिया था। उसके कितने मेथड होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी बेंजीन रिंग पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होनी चाहिए, कीटोन ग्रुप होनी चाहिए और दोनों कीटोन बनाएंगे। एलिफेटिक एरोमेटिक का मिक्सचर भी बनाएंगे अनसिमेट्रिक, और फिर डाइफेनिल कीटोन का भी फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, कुछ सिलेक्टेड हमारे पास रिएक्शन है उसको देखेंगे। यहाँ पे अगर हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो हमें ऑक्सीडेशन करना है किसी ऐसे बेंजीन का जिसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आपका एथिल ग्रुप लगा हो या मेथिल ग्रुप लगा हो, इसका ऑक्सीडेशन कर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। यहाँ पे हम पहला क्या लिख सकते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, यानी एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करके हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे ये बात देखिए। यहाँ पे एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन या तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड Cr और CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन किसी एल्किल बेंजीन के साथ में, किसके पर्जिस में, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के पर्जिस में करेंगे, तब जाकर के ये हमारा टोलुइन का टोलुइन के बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। बात यहाँ पे ये आती है कि इसको हम क्यों लेते हैं, इसका क्या वो एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड लेने का एक मतलब होता है डियर स्टूडेंट, इसको समझिए आप। इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको बताऊं। CrO3 और ये किसके पर जिसमें रिएक्शन होना चाहिए, CH3CO का होल ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड के पर जिसमें रिएक्शन जब हम कराते हैं टोलुइन का, किसका रिएक्शन कराएंगे, टोलुइन का रिएक्शन कराएंगे, तो ये तुरंत बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, ये इसके साथ में ऑक्सीडाइज्ड करके, इसका ऑक्सीडाइज्ड करके। ठीक है, तुरंत ही आपके पास ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड गेम डाइएसिटेट के फॉर्म में इसके साथ में जुड़ जाता है आपके बेंजीन रिंग के साथ में। और जब बेंजीन रिंग के साथ में यानी इसके साथ में गेम डाइएसिटेट के फॉर्म में जब ये जुड़ जाता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए, इसीलिए ये क्या करता है, दोबारा ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करता है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों लिया जाता है, ये तो खुद ऑक्सीडेशन इसको कर सकता था, लेकिन ये ऑक्सीडेशन सिर्फ एक बार नहीं कई बार करके ये हो सकता था बेंजोइक एसिड भी बना दे। तो बेंजोइक एसिड तक ना बने हमारा, इसीलिए ये क्या करता है, जैसे ही हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है तुरंत ये क्या करता है, इसको प्रिवेंट कर देता है। प्रिवेंट कैसे करता है, रिएक्शन को देखिए, यानी तुरंत जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस टाइप के ये रिएक्शन कर लेता है CH, और यहाँ पे ये जो आपका डाइएसिटेट है ये जुड़ जाता OCOCH3, इधर से OCOCH3, और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एल्कलीस हाइड्रोलिसिस H2 के साथ में OH हमारा होना चाहिए। एल्कलीस की जब भी बात करेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर इस तरह से रहे तो समझ जाए किसी एल्कली के पर्जेंस में इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है डियर स्टूडेंट ये पूरा पोर्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, ये बनता है आपका CH3 सॉरी ये कंडीशन CHO और प्लस दो मॉलिक्यूल आपके एसिटिक एसिड का बाहर होता है CH3COH। बाई प्रोडक्ट अगर ना भी दिखाए कोई बात नहीं, CH3COOH के दो मॉलिक्यूल इस तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। बात समझ करें, इस तरीके से हमने क्या बना लिया, बेंजल्डिहाइड बना लिया। बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, यही रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड के पर्जेस में भी कर सकते हैं या क्रोमिल क्लोराइड से कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में भी क्रोमिल क्लोराइड
इन कार्बन टेट्रा, जब क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के वजह से यही रिएक्शन करते हैं और सेम रिएक्शन हमारा देता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर टॉलुइन का रिएक्शन हम करा दें, एक और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिसे क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड हमारा CH3 यहाँ पे CrO2 Cl2 ये होता है, लेकिन क्रोमिल क्लोराइड इसको बोलते हैं और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए। इसका जब रिएक्शन कराएंगे फर्दर ये वैसी मैनर में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा एक इंटरमीडिएट यानी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा जो अनस्टेबल होगा कुछ इस टाइप से, ये भी प्रिवेंट करेगा COCrCl2OH OCrCl2OH और फिर इसका हमें क्या करना, हाइड्रोलिसिस करा देना है। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे ये फिर से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर जाएगा, ठीक है, CHO इस तरीके। स्टूडेंट एक चीज और, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार रिएक्शन, लिखिएगा दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन आ जाए कभी तो इटार्ड रिएक्शन कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे इन दिस रिएक्शन एल्किल बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, जिस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर कभी इसके ऊपर चैन कुछ लॉन्गेस्ट चैन इस तरीके से हो गया, CH3 और फिर CH2 कुछ इस टाइप से हो, सॉरी अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस इस तरीके से होता है स्टूडेंट, CH2 एंड CH3 इस तरीके से होता और इसको रिएक्शन फिर से अगर आप ऐसे करा देते क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 CCl4 के वजह में, तो डायरेक्ट रिएक्शन आप बना दीजिएगा स्टूडेंट। कैसे आपके बनेंगे, CH2 CHO इस तरीके से आपका रिएक्शन बन जाए। इसको फेनिल एथेनॉल के नाम से जानते हैं, ये आपका फेनिल ग्रुप है, फेनिल ये आपका एथेनल, ठीक है। तो इसको देख के जान जाइएगा इसका काम ऑक्सीडेशन कराना और जो आपके एल्किल ग्रुप होंगे उसको ऑक्सीडाइज करके वो किस में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। इतना सा काम क्रोमिक ऑक्साइड का भी वही है, जो एल्किल ग्रुप ऊपर होंगे उसको ऑक्सीडाइज करके फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए इसलिए ये चीज होता है। तो आपको कंप्लीट करने के लिए कई बार रिएक्शन आएगा, इतना पोर्शन दिया होगा आगे रिएक्शन, तो डायरेक्ट आप ये चीज भी बना सकते हैं। अगर इंटर बीच में ए करके देन ये दिया हुआ तो आप 2 स्टेप में लिखेंगे, अदरवाइज सीधे आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे जैसा कि इसमें किया गया है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आती है। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरा रिएक्शन हमारे पास है बायरीमर टीमर रिएक्शन। बायरीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन से हमें बनाना है। रीमर टीमर रिएक्शन से कैसे बनाएंगे ये चीज देखिए। जब फिनॉल बाई रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, ओके, रीमर टीमर रिएक्शन, क्लियर। इस रिएक्शन में किसी फिनॉल का ट्रीटमेंट करा देते हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज और फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते, देन आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस करते, एसिड हाइड्रोलिसिस करते, एसिड के वजह से या किसी मिनरल एसिड से ट्रीटमेंट करा देते, तुरंत हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। वो भी फॉर्मेल्डिहाइड किसका होता है, मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी उसके साथ में होते, यानी ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखिए। अल्कोहल के केस में आपने इस रिएक्शन को स्टडी किया था। आइए समझते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा जब फिनॉल का ट्रीटमेंट हम करा देंगे इसके साथ में मिक्सचर ऑफ मेथिल क्लोरोफॉर्म CH3 और प्लस NaOH
OH3 40 केल्विन टेम्परेचर पे, कम से कम इतना टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करा देंगे 340 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा ऑर्थो और पैरा का ONA एंड CHO इस टाइप का, और प्लस दोनों का मिक्सचर बनाएगा ऐसे ONA एंड CHO। क्लियर? तो ये चीज बनेगा, इसको हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे या मिनरल एसिड से रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड के बाद, जिसमें ये हमारा बना देगा फिर से प्रोडक्ट OH CHO एंड दोनों के मिक्सचर है तो दोनों कंपाउंड इसमें बन सकते हैं OH और फिर CHO, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, पूछा जाता है, इसको तैयारी कर लीजिएगा आपके बोर्ड पेपर के लिए, और बहुत अच्छे से एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर दिए। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में भी आएगा, तो आप केमिकल प्रॉपर्टी आता है तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैटरमैन रिएक्शन बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन पे देखिए, गैटरमैन कोच में रिएक्शन में कहते हैं, इस रिएक्शन में बेंजीन का ट्रीटमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करा देते हैं। प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का ट्रीटमेंट हम सिर्फ और सिर्फ बेंजीन से करा देते हैं, और हम क्या फाइंड करते हैं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में किसी बेंजीन का ट्रीटमेंट हम किससे करा देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl, इन दोनों का मिक्सचर ले लेंगे इस तरीके से, और एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे या तो क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे। इसके बाद जिसमें जब रिएक्शन कराएंगे सीधे आपका CHO ग्रुप यहाँ से, और इनका भी होगा HCl का लाइब्रेशन हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों मिलकर के CHO ग्रुप इस तरह से बना देगा CHO, और एक Cl यहाँ से एक यहाँ से HCl का एलिमिनेशन होगा, ये आपका बेंजल्डिहाइड फिर से बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? ये तो एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का हम लोगों ने तरीका देखा। अब जो चीज हम पढ़ने जाएंगे वो एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये बात भी देख लेते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? एरोमेटिक कीटोन्स का फॉर्मेशन कराने के लिए, इससे पहले भी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक बार यहाँ पे फिर से लेके आएंगे। बेंजीन के साथ में अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की तरीके से यहाँ पे, और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था, किसी एसिड क्लोराइड का ट्रीटमेंट अगर बेंजीन से कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, एल्किल एरिल कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा कंडीशन, अगर उसी जगह पे किसी बेंजील क्लोराइड से करा देते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से अगर करा देते हैं, तो हमारा डाइफेनिल कीटोन का फॉर्मेशन है। वेरी सिंपल, सिर्फ दो रिएक्शन हमारे पास है, ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में सबसे पहले अगर किसी बेंजीन का इस तरीके से ट्रीटमेंट करा देते हैं, इसके साथ में किसी एसिड क्लोराइड या RCOCl एसिड क्लोराइड, और किसके प्रेजेंस में AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से Cl और हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से HCl के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और ये ग्रुप आपका एसिल ग्रुप जाता है, क्या आपके जुड़ जाएगा, और ये चीज आपका बना C डबल बॉन्ड O और फिर CR और फिर R, ये आपका बन गया एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन ही बोलेंगे लेकिन एलिफेटिक ग्रुप भी होता है। अब जैसे यहाँ पे आपने लिया एसिटिल क्लोराइड, सपोज ये चीज है, और आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, सेम कंडीशन एनहाइड्रस
AlCl3 के बजाय इसमें HCl का एलिमिनेशन होने के साथ साथ आपका बन जाएगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O एंड CH3। क्लियर बन गया ये चीज। ओके, अब देखिए इसको एसीटोफिनोल के नाम से भी आप जानते हैं, एसीटोफिनोल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, अगर हम किसी एरोमेटिक बेंजीन का ट्रीटमेंट हम करा देते हैं इस टाइप के कोई कंपाउंड से, जहां पे आपने एल्किल ग्रुप लिया था, यहाँ पे हम क्या ले ले एरिल ग्रुप, और फिर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड और Cl इस तरह से, तो यहाँ का हाइड्रोजन इस तरीके से HCl एलिमिनेट होने के साथ साथ सेम कंडीशन हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 HCl एलिमिनेट हो जाएगा और दो फेनिल ग्रुप एक दूसरे के साथ में ऐसे कंडेंस हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड दूसरी तरफ से C डबल बॉन्ड O। ठीक है, डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन। क्लियर। ये हमारे पास तरीका है कि कैसे हम डाइफेनिल कीटोन बनाएंगे। ओके, तो आई होप आपको कीटोन बनाने का तरीका भी पता चल गया। अब हम लोग इसके बाद का फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा स्टडी करना है, जिसको आप लोग कर लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।